हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान पर हिंदी में। संविधान क्या होता है हम सबको पता है। 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में इसीलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन संविधान है क्या? हमारे इंडिया के सारे रूल्स, सारे कानून, सारी रेगुलेशंस, ये सारी जो एक रिटन फॉर्म में मिलती है वो होता है हमारा संविधान। लेकिन ये संविधान अचानक से बन के तो नहीं तैयार हो गया। इसका कैसे निर्माण हुआ? अगर हमारे देश की शासन व्यवस्था की बात करें कि कैसे हमारा देश रूल कर रहा होता है तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। के.एम. मुंशी ने संविधान को सबसे पहले देश की आत्मा की संज्ञा दी थी। सर्वप्रथम अगर बात करें 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की गई थी। मतलब कि संविधान सभा बनी काफ़ी लेट, लेकिन इसकी मांग काफ़ी टाइम से हो रही थी। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, यानी अगर भारत का संविधान है तो वो भारतीयों के द्वारा ही बना हो। 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान निर्माण का प्रयत्न किया गया, कोशिश की गई, पर हाँ ये असफल रही। 1934 में M.N. रॉय के द्वारा सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग की गई। यानी 1934 में M.N. रॉय ने ही सबसे पहले संविधान सभा के माध्यम से इसकी मांग की थी। सबसे पहले संविधान सभा, यानी उन्होंने कहा कि हर एक पर्सन इसमें अपना अपना रोल तभी निभा सकता है जब संविधान सभा एक बने लोगों के द्वारा सिलेक्ट करके, और उसके बाद में संविधान सभा संविधान का निर्माण करे। स्वराज्य पार्टी प्रथम ऐसा राजनीतिक दल था जिसने इसकी मांग की थी और इसमें इनका साथ दिया था कांग्रेस ने। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की मांग वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग थी। वयस्क मताधिकार यानी जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले, या फिर जो अडल्ट हैं वो वोटिंग के ज़रिए संविधान सभा का गठन करें। और 61वें संशोधन अधिनियम 1999 के माध्यम से मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कि अगर आज हम 18 वर्ष 18 ईयर्स के होते हैं तो हम वोट देते हैं, तो क्या स्टार्टिंग से ऐसा था? तो नहीं। 1989 से पहले कम से कम 21 साल 21 ईयर्स की एज होनी चाहिए थी वोटिंग के लिए। लेकिन 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन के द्वारा 1999 के बाद में इसकी एज घटा दी गई थी 18 साल में। अगस्त 1940 में ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को अस्थायी मंजूरी दी गई थी। अस्थायी मंजूरी यानी अभी उन्होंने हार्ड एंड फास्ट ये नहीं कहा था कि हाँ हो ही जाएगा, उन्होंने कहा था ठीक है हम कर देंगे। और 1942 में क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को पूर्ण स्वीकृति दी गई। यानी 2 साल तो इस चीज़ को लग गए थे कि इस चीज़ को एक परमानेंट अलाउंस मिल जाए। लेकिन अभी भी इनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन जो है उसके अंडर संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके मुताबिक क्या था, संविधान का निर्माण किया गया। कैबिनेट मिशन योजना संविधान सभा के द्वारा बनाई गई थी 24 मार्च 1946 में, और इसमें कई लोगों के हस्तांतरण के लिए किया गया था। कुल सदस्य यहाँ पे 3 थे, जिसमें से लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस सब मेन थे, अध्यक्ष थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जिनके नेम से इसका नेम था, और उसके अलावा A.V. अलेक्जेंडर। ये 3 मेंबर्स इस कैबिनेट मिशन के मेंबर्स थे जिन्होंने बाकियों को परमिशन दी थी। संविधान सभा का गठन भारतीय जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के कुल 399 सदस्य थे, जिसमें से 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में से थे। और वो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। अब यहाँ पे अगर सदस्य की बात की जाए, एक सदस्य जो होता था वो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। देसी रियासतों के प्रतिनिधि इसमें मनोनीत थे, यानी कि वो अपनी मर्जी से अपने किसी भी मेंबर को सिलेक्ट करके भेज सकते थे, उन्हें इलेक्शंस में जीतने की ज़रूरत नहीं थी। संविधान सभा का गठन जो हुआ था उसके लिए कई राजनीतिक दलों को मिलाकर एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के कुल 296 सदस्य के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें 208 कांग्रेस जीती थी, 73 मुस्लिम लीग और बाकी के अन्य जो थे वो 15 सीटों से ही जीते थे। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ?
ब्रिटिश लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, यानी उन्होंने कहा कि हमें संविधान सभा में रहना ही नहीं है, और इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का निर्माण किया, जिस पर 284 सदस्यों ने ही भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया और उन्होंने साइन नहीं किया। उन्होंने अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन की, अलग संविधान की मांग शुरू कर दी थी। सो होपफुली यहाँ तक आप सबको समझ आया होगा। संविधान सभा की कार्यप्रणाली हम अगली वीडियो में बढ़ते हैं। टिल दैट बाय बाय।